नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्यावन महिला कॉलेज सिवान एवं काउंसलर NOU पटना। छात्रों, आज हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये भक्ति आंदोलन जो है वह 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत एवं 13वीं शताब्दी में ये उत्तर भारत में ये प्रारंभ होता है। और ये भक्ति आंदोलन अफगान काल जो था उसके भारत के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषता ये भक्ति आंदोलन थी। इस समय अनेक संतों एवं सूफियों का प्रादुर्भाव हुआ था और उस समय जो था धर्म जो था काफ़ी आडंबरपूर्ण हो गया था। धर्म में दिखावा इत्यादि बहुत ज़्यादा होने लगे थे और यही वजह है कि इसको कम करने के लिए, आडंबर विहीन करने के लिए, आडंबर को समाप्त करने के लिए ये भक्ति आंदोलन प्रारंभ होता है। और इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम एवं भक्ति जगाने का कार्य किया जाता है। और ये भक्ति आंदोलन जो है उसमें हिंदू एवं मुसलमानों के मध्य एकता समन्वय स्थापित करने का कार्य उसमें किया जाता है। उस समय जो था, जिस समय ये भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस समय जो है जो हमारा धर्म था और भारतीय धर्म और समाज जो था वह पतन की ओर अग्रसर था, पतन की ओर जा रही थी। और सांस्कृतिक और धार्मिक संकट काल जो है था, उस समय सांस्कृतिक और धार्मिक संकट काल था और इससे बचाने के लिए जो है सुधार की आवश्यकता उस समय में थी। फलतः जो है मध्यकाल में ये भक्ति आंदोलन जो है यह विराट जन आंदोलन के रूप में लेता है, भक्ति आंदोलन। और ये भक्ति आंदोलन में हम लोग सूफी संप्रदाय या सूफी सिलसिला तो आईने अकबरी जो है उसमें 14 सूफी संप्रदाय के बारे में चर्चा किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि 175 उप संप्रदाय थे, 175 उप संप्रदाय थे। लेकिन सूफी संप्रदाय जो है उसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक था बाशर जो, दूसरा बेसर। बाशर मतलब इस्लामी शरा यानी इस्लामी कानून को जो मानते थे उनको बाशर कहा जाता था। और बेसर वो जो थे जो इस्लामी कानून से मुक्त थे, यानी इस्लामी कानून नहीं मानते थे। और हम लोग यहाँ पर अध्ययन जो करेंगे वह बाशर के बारे में करेंगे, यानी इस्लामी कानून को मानने वाले। और इसके अंतर्गत जो है कई प्रकार के जो है संप्रदाय हुए थे, जिसमें थे, पहला था चिश्ती सिलसिला की स्थापना जो थी वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। और उत्तर भारत की बात की जाए तो चिश्ती सिलसिला उत्तर भारत में बोहरान हीन गरीब के द्वारा जो है इसको आगे बढ़ाया गया। और दक्षिण भारत में जो है गेसूद राज के द्वारा जो है ये चिश्ती सिलसिला को आगे बढ़ाया जाता है। पुनः जो दूसरा सिलसिला था वह सोहरावर्दी सिलसिला था, जिसके संस्थापक जो थे वह शहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। और तीसरा जो था वह कादरी सिलसिला था। कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर चिश्ती जो है इसके संस्थापक थे। और दूसरा एक अन्य सिलसिला जो था वह नक्शबंदी सिलसिला था, जिसके संस्थापक ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्लाह ये जो थे, इसमें भारत में जो है नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक थे ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्लाह। अब उत्तर भारत की ओर बात की जाए तो उत्तर भारत में जो है ये ख्वाजा बख्तियार काकी, उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद,
हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। और इसके अलावा जो है हजरत अलाउद्दीन सवीर, ये उत्तरी भारत में जो है ये चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन सवीर। और इसके अलावा जो है नासुरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, इन लोगों के द्वारा जो है उत्तर भारत में जो है ये चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाया जाता है। पुनः सूफी संप्रदाय के उदय के बारे में हम देखें तो सूफी संप्रदाय का जो उदय हुआ था वह सल्तनत काल में इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना जो थी वह सूफी संप्रदाय का उदय था। आरंभ में हम देखें तो सूफी जो है संप्रदाय जो है वह अरब देश में सूफी जो सफ, यानी कि अरब कंट्री में जो है अरब देश में जो है ऊनी वस्त्र धारण करते थे, जो ऊनी कपड़ा धारण करते थे और पहनते थे। जो सफ यानी ऊनी वस्त्र, यानी सफ जो पहनते थे ऊनी वस्त्र, उन्हें सूफी कहा जाता था। और बाद में शुद्ध एवं पवित्र आचरण करने वाले सूफी कहलाए। तो ये जो है सूफी के बारे में जो है विभिन्न विद्वानों में जो है मतभेद है। तो कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि अरब कंट्री में जो थे शफ यानी ऊनी वस्त्र जो धारण करते थे उन्हें ही सूफी कहलाते थे। और पुनः बाद में जो है शुद्ध आचरण करते थे, शुद्ध एवं पवित्र आचरण, वो सूफी कहलाए। पुनः दूसरे विद्वानों के अनुसार देखें तो मदीना में जो मोहम्मद साहिब के द्वारा बनवाई गई मस्जिद थी उसके बाहर में सफ़ा यानी मक्का की एक पहाड़ी थी। वहाँ पर मक्का में एक पहाड़ी थी और पहाड़ियों पर कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शरण ली थी और वहाँ पर वो उसकी आराधना करते थे। जिन लोगों ने आराधना और शरण ले ली थी इन मक्का की पहाड़ियों पर और वो आराधना कर रहे थे, वे सूफी कहलाते थे, वे सूफी कहलाए। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ लोग ऊनी वस्त्र पहनने और शुद्ध एवं पवित्र आचरण वाले को सूफी ये कहते हैं। और दूसरी ओर मदीना में मोहम्मद साहब के द्वारा बनवाई गई मस्जिद के बाहर जो है जिन लोग पहाड़ी में शरण ली थी और आराधना कर रहे थे वो सूफी कहलाते हैं। अब आइए हम भारत में देखें तो सूफीवाद का विकास जो है ईरान से हुआ था, लेकिन भारत में वहाँ से वो ये सूफीवाद आता है। और 13वीं-14वीं शताब्दी में जो है भारत में इस्लाम धर्म के साथ सूफी संप्रदाय का व्यापक फैलाव होता है। और सूफीवाद एक परिभाषा के तौर पर हम कहें तो सूफीवाद जो है इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान में शुरू हुआ था, जिसने शिया और सुन्नी संप्रदायों के मतभेद को दूर करने का प्रयास किया। अब आइए सूफीवाद जो थी, ये सूफी संप्रदाय जो था इसकी क्या विशेषताएं थी, इनमें क्या क्या विशेषताएं थी सूफीवाद में। तो ये सूफीवाद जो था वह दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित था। दूसरा हम देखें तो इस्लामी कट्टरपन जो था इसमें नहीं था, यानी उसको त्यागा गया था। और तीसरी बात की जाए तो यहाँ पर धार्मिक रहस्यवाद को स्वीकार किया गया था। और चौथा जो हम देखें तो इसमें कर्मकांड और कट्टरपंथी का अभाव था, यानी ये सूफीवाद जो था वह कर्मकांड और कट्टरपंथी का विरोधी था। और अगला जो था इस्लाम एवं ये कुरान को ये सूफीवाद के द्वारा स्वीकार किया गया था, यानी इस्लाम और कुरान को ये पवित्र मानते थे। पुनः हम देखें तो ये एकेश्वरवाद को ये स्वीकार ये सूफीवाद में किया गया था। और सूफीवाद जो है ईश्वर को प्रियतमा के समान मानते थे, यानी ये सूफीवाद में जो है ईश्वर को प्रियतमा के रूप में मानते थे। और ये इनके अनुसार से जो है सूफीवाद में कहना यह था कि ईश्वर एक है और सभी कुछ ईश्वर में है, उनके बाहर कुछ भी नहीं है और सभी कुछ का
त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से सूफीवाद में कहा गया है। और पुनः हम देखें तो इसमें जो है प्रियतमा को आकृष्ट करने के लिए, जैसा हमने देखा कि ईश्वर को प्रियतमा के समान माना गया है, तो प्रियतमा को आकृष्ट करने के लिए इसमें जो है नाच गान कव्वाली इत्यादि जो है किया जाता था। और पुनः जो देखें तो इसमें त्याग, प्रेम, भक्ति, उपासना, अहिंसा का ये सूफीवाद में बड़ा महत्व था। अब सूफीवाद विचारधारा जो थी, ये सूफीवाद जो विचारधारा थी उसमें गुरु और शिष्य, गुरु को पीर कहा जाता है, पीर, और शिष्य जो थे वो मुरीद कहलाता है। तो गुरु और शिष्य के जो संबंध, बीच में संबंध होता था, उस पर ये काफी ज्यादा जोर दिया जाता था सूफी विचारधारा में। और प्रत्येक पीर जो थे यानी गुरु जिनको पीर कहा जाता था वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे। और भारत में सूफी मत का आगमन की बात की जाए तो भारत में जो है सूफी मत का आगमन जो है वह 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के समय में हम लोग देखते हैं। उन्हीं के आगमन के समय में जो है भारत में सूफी मत का जो है वह प्रचार एवं प्रसार शुरू हो जाता है। और प्रथम सूफी संत की बात की जाए तो शेख इस्माइल जो थे वह प्रथम सूफी संत थे जो लाहौर में बस गए। और शेख इस्माइल के जो उत्तराधिकारी थे वो शेख अली बिन उस्मान अल हुजबीरी, शेख इस्माइल के उत्तराधिकारी जो थे वो शेख अली बिन उस्मान अल हुजबीरी कहलाते थे। और ये जो शेख अली बिन उस्मान अल हुजबूरी थे यह दातागंज बख्श के भी नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। और इनका जो कब्र है वह लाहौर पाकिस्तान में है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। और इन्होंने एक किताब लिखी थी कशफुल महजूब। तो ये पुस्तक जो है इन्होंने शेख अली बिन उस्मान अल हुजबीरी ने ये पुस्तक लिखी थी कशफुल महजूब। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि किस प्रकार से जो है भक्ति आंदोलन जो है प्रारंभ होता है। और इसके तहत हमने सूफीवाद के बारे में, सूफी संप्रदाय या सिलसिला के बारे में हम लोगों ने जाना, एक आउटलाइन जाना, प्रारंभ इसका किस प्रकार से हुआ था और किस प्रकार से भारत में जो है इसका आगमन होता है। और पुनः अगली कक्षा में जो है हम लोग चिश्तिया संप्रदाय के बारे में जो ये संप्रदाय था उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। तो छात्रों, आपको यदि यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एवं शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।